नमस्कार, मैं दिनेश कुमार। आंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए टॉपिक लेके आए हैं गेहूं के बारे में। गेहूं, इनके बारे में आज हम जानकारी वो प्राप्त वो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि गेहूं है वो एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, वो माना जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। गेहूं कौन सा है? एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, वो माना जाता है। और गेहूं के जो दाने जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई, जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई तब गेहूं के दाने हैं वो उससे प्राप्त है वो हुए हैं। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत ये कितने प्रतिशत उत्पादन है वो करता है। तो भारत है वो मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन में पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूरे विश्व की दृष्टि से 11.17% गेहूं है वो उत्पादन है वो करता है। ये सिर्फ अकेले भारत ही प्राप्त है वो करता है। कितने? 11.17% है वो गेहूं का उत्पादन है वो करते हैं। अब देखते हैं हम गेहूं की भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं किसकी? गेहूं की। तो गेहूं की भौगोलिक दशाओं के अंतर्गत सबसे पहले लेते हैं हम तापमान को, दूसरा लेते हैं हम वर्षा को, तीसरा लेते हैं हम धरातल को, चौथा लेते हैं हम खाद को, पांचवा लेते हैं हम श्रमिक, और छठा लेते हैं हम मिट्टी। ये मुख्य रूप से गेहूं की आवश्यक भौगोलिक दशाएं वो मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम तापमान के बारे में कि मतलब गेहूं की कृषि के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो देखो, गेहूं के लिए मुख्य रूप से जो तापमान की आवश्यकता होती है 20 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता है वो मानी जाती है। किसके लिए? गेहूं की कृषि के लिए। और गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से 100 दिन, मतलब 100 दिन पाला या फिर ठंड, पाला या फिर ठंड, मतलब 100 दिन इनके खेतों के अंतर्गत पाला रहना चाहिए या फिर ठंड है वो रहनी चाहिए। कितने दिन? 100 दिन। दूसरा है हमारा वर्षा, कि मतलब गेहूं की कृषि के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 50 से 75 सेंटीमीटर के लगभग वर्षा की आवश्यकता है वो होती है। किसके लिए? गेहूं की कृषि के लिए। ठीक है, इसीलिए गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से कितने वर्षा आवश्यक रहती है? 50 से 75। फिर बाद में देखते हैं धरातल, कि मतलब गेहूं की कृषि के लिए किस प्रकार से धरातल है वो होना चाहिए। तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से समतल धरातल की आवश्यकता है वो होती है। किसकी? समतल धरातल की आवश्यकता होती है गेहूं की कृषि के लिए। ठीक है, फिर बाद में इसकी गेहूं की कृषि के लिए खाद के बारे में देखते हैं कि गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की खाद की आवश्यकता है वो होती है। तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से हरी खाद, गोबर की खाद, जीवों की खाद, जीव जंतुओं की खाद, ये मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ खाद के अंतर्गत है वो माने जाते हैं। किसके लिए? गेहूं की कृषि के लिए। किस किस की? हरी खाद और गोबर की खाद, जो जीव जंतुओं से प्राप्त है वो होती है। ठीक है, फिर बाद में देखो श्रमिक, मतलब गेहूं की कृषि के लिए किस प्रकार के श्रमिक या फिर इसको बोलते हैं हम मजदूर,
मजदूर। कि गेहूं की कृषि के लिए किस प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है? तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से मजदूर की आवश्यकता है वो पड़ती है। मतलब उसकी निराई गुड़ाई करने या फिर गेहूं को काटने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपको श्रमिकों की आवश्यकता है वो होती है, श्रमिकों की आवश्यकता। तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से श्रमिकों की आवश्यकता है वो होती है। अब है गेहूं की कृषि के लिए मिट्टी। तो गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से हल्की, बलुई मिट्टी की आवश्यकता है वो होती है। इस प्रकार से गेहूं की कृषि के लिए मुख्य रूप से भौगोलिक दशाओं की आवश्यकता है वो होती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गेहूं की कृषि के लिए उसका वितरण किस प्रकार से है, उसका उत्पादन है वो कौन करता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले जो गेहूं के अंतर्गत माना जाए तो प्रथम स्थान पे है हमारे भारत के अंतर्गत, वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। दूसरा आपका पंजाब। सबसे पहले स्थान पर कौन है? सबसे पहले स्थान पर है गेहूं कृषि के लिए उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका पंजाब और तीसरा है आपका हरियाणा। हरियाणा ये भारत के अंतर्गत मुख्य स्थान है वो पूछे जाते हैं कि पंजाब सबसे पहले स्थान पर कौन सा है, दूसरे स्थान पर कौन सा है और तीसरे स्थान पर है वो कौन सा है गेहूं उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।